पिछले वीडियो में हमने दो संस्कृतियों के बारे में जाना। अब आगे मध्य युग। रास्ते के अंत तक न जाना किसी गलत रास्ते पर जाने से भिन्न है। सोफी को अल्बर्टो नोक्स का कोई समाचार मिले बिना एक हफ्ता बीत गया। लेबनान से भी कोई पोस्ट कार्ड नहीं आया। हालांकि वह और जोआना अब भी मेजर के केबिन में मिले कार्डों के बारे में बातें करती रहती थी। जोआना को जिंदगी का सबसे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब आगे कुछ होता नहीं दिखा तो वह डर धीरे धीरे कम हो गया और होमवर्क और बैडमिंटन में डूब गया। सोफी ने अल्बर्टो के पत्रों को बार बार पढ़ा ताकि हिल्डे के रहस्य का कोई सुराग मिल सके। ऐसा करने से उसे शास्त्रीय दर्शन को आत्मसात करने का भरपूर अवसर मिला। अब उसे डेमोक्रिटस और सुकरांत या प्लेटो और अरस्तु को एक दूसरे से अलग अलग पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। शुक्रवार 25 मई को वह अपनी माँ के घर आने से पहले रसोई में रात का खाना बना रही थी। यह उसका नियमित शुक्रवार का काम था। आज वह फिश बॉल्स और गाजर और मछली का सूप बना रही थी, प्लेन एंड सिंपल। बाहर तेज हवा चल रही थी। सोफी पुलाव हिलाते हुए खिड़की की तरफ मुड़ी। बर्च के पेड़ मक्के के डहलों की तरह लहरा रहे थे। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी चीज़ की जोरदार टकरार हुई। सोफी ने फिर मुड़कर देखा तो खिड़की पर एक कार्ड चिपका हुआ था। यह एक पोस्ट कार्ड था। वह शीशे के पार से पढ़ सकती थी। हिल्डे मोरल नेग, CO सोफी अमुंडसेन। उसने भी यही सोचा। उसने खिड़की खोली और कार्ड निकाला। लेबनान से तो यह कार्ड उड़कर आया ही नहीं होगा। इस कार्ड पर भी 15 जून की तारीख थी। सोफी ने कैसरोल चूल्हे से उतारा और रसोई की मेज पर बैठ गई। कार्ड पर लिखा था, प्यारी हिल्डे, मुझे नहीं पता कि जब तुम यह कार्ड पढ़ोगी तब तुम्हारा जन्मदिन होगा या नहीं। मुझे उम्मीद है एक तरह से कम इतना तो होगा ही कि ज़्यादा दिन नहीं बीते होंगे। सोफी के लिए 1-2 हफ्ते का मतलब हमारे लिए उतना ही लंबा नहीं होता। मैं मिड समर ईव पर घर आऊँगा ताकि हम ग्लाइडर में घंटों साथ बैठकर समुद्र को निहार सके। हिल्डे, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। पिताजी की तरफ से प्यार, जो कभी कभी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 1000 साल से चल रहे झगड़े को लेकर बहुत उदास हो जाते हैं। मुझे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तीनों धर्म अब्राहम से निकले हैं, तो मुझे लगता है कि वे सभी एक ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ नीचे केन और हाबिल ने एक दूसरे को मारना बंद नहीं किया है। पुनश्च सोफी को नमस्ते कहना। बेचारी बच्ची, उसे अभी भी नहीं पता कि ये सब कैसे जुड़ा है, लेकिन शायद तुम्हें पता हो। सोफी ने थककर अपना सिर मेज पर रख दिया। एक बात तो पक्की थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें कैसे जुड़ी हुई है, लेकिन हिल्डे को शायद अंदाज़ा था। अगर हिल्डे के पिता ने उसे सोफी से नमस्ते कहने के लिए कहा था तो इसका मतलब यही था कि हिल्डे सोफी से ज़्यादा उसके बारे में जानती थी। यह सब इतना पेचीदा था कि सोफी फिर से रात का खाना बनाने में लग गई। एक पोस्ट कार्ड जो यूं ही रसोई की खिड़की से टकराकर गिर पड़ा। आप इसे एयरमेल कह सकते हैं। जैसे ही उसने बर्तन को दोबारा चूल्हे पर रखा, टेलीफोन की घंटी बज उठी। काश पापा होते। वह बहुत चाहती थी कि वे घर आए ताकि वह उन्हें पिछले हफ्तों में हुई सारी बातें बता सके, लेकिन शायद जोआना या मम्मी ही थी। सोफी ने झपटकर फ़ोन उठा लिया। सोफी अमुंडसेन, उसने कहा। यह मैं हूँ, एक आवाज़ ने कहा। सोफी को 3 बातों का यकीन था। यह उसके पिता की आवाज़ नहीं थी, बल्कि यह एक पुरुष की आवाज़ थी, और वह जानती थी कि वह पहले भी सुन चुकी है। यह कौन है? यह अल्बर्टो है। ओह, सोफी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह एक्रोपोलिस वीडियो वाली आवाज़ थी जिसे उसने पहचान लिया था। अल्बर्टो, तुम ठीक हो? सोफी, ज़रूर। अल्बर्टो, अब से कोई पत्र नहीं आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें मेंढक नहीं भेजा। हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। यह बहुत ज़रूरी हो गया है। आप देखिए। सोफी, क्यों? अल्बर्टो, हिल्डे के पिता हमारे करीब आ रहे हैं। सोफी, कैसे करीब आ रहे हैं? अल्बर्टो, सभी तरफ से। सोफी, अब हमें मिलकर काम करना होगा। सोफी, कैसे? अल्बर्टो, लेकिन मैं आपको मध्य युग के बारे में बताए बिना कुछ नहीं कर सकता। हमें पुनर्जागरण और 17वीं शताब्दी के बारे में भी बताना चाहिए। बर्कले एक प्रमुख व्यक्ति है। क्या वह मेजर के केबिन में तस्वीर में दिख रहा आदमी नहीं था? वही हो सकता है कि असली संघर्ष उनके दर्शन पर हो।
आप इसे युद्ध जैसा बना रहे हैं। मैं इसे इच्छा शक्ति की लड़ाई कहना चाहूँगा। हमें हिल्डे का ध्यान आकर्षित करना होगा और उसके पिता के लिलेसेंट घर आने से पहले उसे अपनी ओर करना होगा। सोफी, मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आया। अल्बर्टो, शायद दार्शनिक तुम्हारी आंखें खोल सके। कल सुबह 8 बजे सेंट मेरी चर्च में मुझसे मिलो, लेकिन अकेले आना मेरे बच्चे। सुबह इतनी जल्दी? फ़ोन कट गया। हेलो हेलो। उसने फ़ोन रख दिया था। सोफ़ी मछली का सूप उबलने से पहले वापस चूल्हे की तरफ दौड़ी। सेंट मेरी चर्च, यह मध्य युग का एक पुराना पत्थर का चर्च था। इसका इस्तेमाल सिर्फ संगीत समारोह और विशेष समारोहों के लिए ही होता था, और गर्मियों में यह कभी कभी पर्यटकों के लिए खुला रहता था। लेकिन मुझे यकीन है यह आधी रात को तो खुला नहीं रहता होगा। जब उसकी माँ घर पहुंची तो सोफ़ी ने लेबनान से आया कार्ड अल्बर्टो और हिल्डे की बाकी सभी चीज़ों के साथ रख दिया। रात के खाना खाने के बाद वह जोआना के घर गई। जैसे ही उसकी सहेली ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा, हमें एक बहुत ही विशेष व्यवस्था करनी होगी। जब तक जोआना ने अपने शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया था, तब तक उसने कुछ नहीं कहा। सोफ़ी ने आगे कहा, यह काफ़ी समस्याग्रस्त है। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। मुझे माँ को बताना होगा कि मैं रात को यहीं रुक रही हूँ। बढ़िया, लेकिन तुम देख सकती हो लेकिन मुझे कहीं और जाना है। यह तो बुरा हुआ। यह कोई लड़का है? नहीं, यह हिल्डे से संबंधित है। जोआना ने धीरे से सीटी बजाई और सोफ़ी ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। मैं आज शाम को आ रही हूँ, उसने कहा, लेकिन 7 बजे मुझे फिर से चुपके से बाहर निकलना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या करना है? माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकती। रात भर साथ में सोने से कभी कोई समस्या नहीं थी। कभी कभी सोफ़ी को ऐसा लगता था कि उसकी माँ को घर में अकेले रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि तुम नाश्ते के लिए घर पर आ जाओगी। सोफ़ी के घर से निकलते समय उसकी माँ की एकमात्र टिप्पणी यही थी, यदि मैं नहीं आती तो आप जानती है कि मैं कहाँ हूँ। आखिर किस बात ने उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया? यही तो उसकी एक कमज़ोरी थी। सोफ़ी की यात्रा किसी भी अन्य रात्रि विश्राम की तरह शुरू हुई, जिसमें देर रात तक बातचीत होती रही। अंतर केवल इतना था कि जब वे लगभग 2 बजे सोने के लिए बैठे तो सोफ़ी ने अलार्म घड़ी में 6:45 बजे का अलार्म लगा दिया। 5 घंटे बाद सोफ़ी के बजर बंद करने पर जोआना की नींद अचानक खुल गई। अपना ख्याल रखना, वह बुदबुदाई। सोफ़ी अपने रास्ते पर चल पड़ी। सेंट मेरी चर्च शहर के पुराने हिस्से के बाहरी इलाके में था। वह कई मील पैदल दूरी पर था, लेकिन हालांकि वह कुछ ही घंटे सोई थी, फिर भी वह पूरी रात जागती हुई महसूस कर रही थी। जब वह पुराने पत्थर के चर्च में प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई तो लगभग 8 बज रहे थे। सोफ़ी ने विशाल दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वह खुला था। चर्च के अंदर चर्च जितना पुराना था उतना ही वीरान और सन्नाटा था। रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती एक नीली रोशनी हवा में उड़ते धूल के छोटे छोटे कणों को दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चर्च के अंदर धूल मोटी किरणों के रूप में इधर उधर इकट्ठा हो रही हो। सोफ़ी नेव के बीचों बीच एक बेंच पर बैठी थी और वेदी की ओर हल्के रंगों से रंगे एक पुराने क्रूस की ओर देख रही थी। कुछ मिनटों बाद अचानक ऑर्गन बजने लगा। सोफ़ी की हिम्मत नहीं हुई कि इधर उधर देखे। यह किसी प्राचीन भजन जैसा लग रहा था, शायद मध्य युग का। फिर सन्नाटा छा गया। तभी उसे पीछे से आते कदमों की आहट सुनाई दी। क्या उसे इधर उधर देखना चाहिए? उसने अपनी नज़रें क्रॉस पर गड़ाने का फैसला किया। गलियारे से ऊपर जाते हुए उसके कदमों की आहट सुनाई दी और उसने भूरे रंग के साधुओं की वेशभूषा पहने एक व्यक्ति को देखा। सोफ़ी कसम खाकर कह रही थी कि यह मध्य युग का कोई साधु ही है। वह घबराई हुई थी, पर पूरी तरह से डरी हुई नहीं थी। वेदी के सामने भिक्षु ने अर्धवर्ताकार चक्कर लगाया और फिर मंच पर चढ़ गया। वह किनारे पर झुका, सोफ़ी की ओर देखा और उससे लैटिन में बात की। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसा आदि में था वैसा अब भी है और सदा रहेगा, हमेशा और सदा सर्वदा, आमीन। समझदारी से बात करो मूर्ख। सोफ़ी फट पड़ी। उसकी आवाज़ पुराने पत्थर के चर्च में चारों ओर गूंज उठी। हालांकि उसे एहसास था कि वह साधु अल्बर्टो नोक्स ही होगा, फिर भी उसे इस पवित्र धार्मिक स्थल पर अपनी इस बात का पछतावा होगा। लेकिन वह घबराई हुई थी, और जब आप घबराए हुए हो
तो सभी वर्जनाओं को तोड़ देना सुकून देता है। श्श! अल्बर्टो ने एक हाथ ऊपर उठाया, जैसा कि पादरी तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि मंडली बैठ जाए। उन्होंने कहा, मध्य युग 4 साल से शुरू हुआ। मध्य युग 4 साल से शुरू हुआ था? सोफी ने पूछा। वह खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रही थी, लेकिन अब वह घबराई हुई नहीं थी। करीब 4 बजे थे, हाँ, और फिर 5, और फिर 6, और फिर 7 बज गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। और 8, 9 और 10 जाने कब बज गए। लेकिन समझिए, अब भी मध्य युग ही है। आप सोच रहे होंगे कि अब एक नए दिन की शुरुआत करने का समय आ गया है। हाँ, मैं समझ गया हूँ आपका मतलब, लेकिन अब भी रविवार है। रविवारों की एक लंबी अंतहीन कतार, और 11, 12 और 13 बज गई। यही वह काल था जिसे हम सब गोथिक कहते हैं, जब यूरोप के महान गिरजाघरों का निर्माण हुआ था। और फिर लगभग 14 बजे, दोपहर के 2 बजे मुर्गे ने बांग दी और मध्य युग का अंत होने लगा। सोफी ने कहा, तो मध्य युग 10 घंटे तक चलता था। अल्बर्टो ने भूरे भिक्षु की टोपी से अपना सिर आगे बढ़ाया और मंडली का निरीक्षण किया, जिसमें एक 14 वर्षीय लड़की भी शामिल थी। अगर हर घंटा 100 साल का होता तो हाँ, हम मान सकते हैं कि यीशु का जन्म आधी रात को हुआ था। पॉल ने अपनी मिशनरी यात्राओं सुबह 1:30 बजे से ठीक पहले शुरू की और 15 मिनट बाद रोम में उसकी मृत्यु हो गई। सुबह 3 बजे के आसपास ईसाई चर्च पर कमोवेश प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 313 ईस्वी तक यह रोमन साम्राज्य में एक स्वीकृत धर्म बन चुका था। यह सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल की बात है। पवित्र सम्राट का पहला बपतिस्मा कई वर्षों बाद उसकी मृत्यु सैया पर हुआ था। 380 ईस्वी से ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म बन गया है। क्या रोमन साम्राज्य का पतन नहीं हुआ? यह बस ढहने ही लगा था। हम संस्कृति के इतिहास के सबसे महान परिवर्तनों में से एक के सामने खड़े हैं। 4वीं शताब्दी में रोम को उत्तर से आक्रमण करने वाले बर्बर लोगों और भीतर से विघटन दोनों से खतरा था। 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने साम्राज्य की राजधानी रोम से कॉन्स्टेंटिनोपोल स्थानांतरित कर दी। वह शहर जिसे उन्होंने काला सागर में प्रवेश द्वार पर बसाया था। कई लोग इस नए शहर को दूसरा रोम मानते थे। 395 में रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। एक पश्चिमी साम्राज्य जिसका केंद्र रोम था, और एक पूर्वी साम्राज्य जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल का नया शहर था। 410 में रोम को बर्बर लोगों ने लूटा और 476 में पूरा पश्चिमी साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्वी साम्राज्य 1453 तक एक राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा, जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर विजय प्राप्त की और इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। बिल्कुल सही, इस्तांबुल इसका नवीनतम नाम है। एक और तारीख जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह है 529 ईस्वी। यही वह वर्ष था जब चर्च ने एथेंस में प्लेटो की अकादमी को बंद कर दिया था। उसी वर्ष महान मठवासी संप्रदायों में से एक बेनेडिक्टिन संप्रदाय की स्थापना हुई। इस प्रकार 529 वर्ष का इस बात का प्रतीक बन गया कि ईसाई चर्च ने यूनानी दर्शन पर कैसे लगाम लगाई। तब से मठों का शिक्षा, चिंतन और ध्यान पर एकाधिकार हो गया। घड़ी 5:30 की ओर बढ़ रही थी। सोफी समझ गई थी कि अल्बर्टो का इन सभी समयों से क्या मतलब था। आधी रात मतलब 0 थी। 1 बजे का समय ईसा से 100 साल बाद था। 6 बजे का समय ईसा से 600 साल बाद था, और 14 घंटे का समय ईसा से 1400 साल बाद था। अल्बर्टो ने आगे कहा, मध्य युग वास्तव में 2 अन्य युगों के बीच की अवधि को दर्शाता है। यह अभिव्यक्ति पुनर्जागरण के दौरान उत्पन्न हुई। अंधकार युग, जैसा कि उन्हें भी कहा जाता था, उस समय एक अंतहीन 1000 साल लंबी रात के रूप में देखा जाता था, जो प्राचीन काल और पुनर्जागरण के बीच यूरोप पर छा गई थी। मध्ययुगीन शब्द का प्रयोग आजकल किसी भी अति आधिकारिक और अनम्य चीज़ों के लिए नकारात्मक रूप से किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार अब मध्य युग को अंकुरण और विकास का 1000 साल का काल मानते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल प्रणाली का विकास मध्य युग में हुआ था।
इस काल में पहले कॉन्वेंट स्कूल काफ़ी पहले खोले गए थे और 12वीं शताब्दी में कैथेड्रल स्कूल भी खोले गए। लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और अध्ययन किए जाने वाले विषयों को विभिन्न संकायों में समूहीकृत किया गया, जैसा कि वे आज भी है। 1000 साल वास्तव में बहुत लंबा समय है, हाँ, लेकिन ईसाई धर्म को आम जनता तक पहुंचने में समय लगा। इसके अलावा मध्य युग में विभिन्न राष्ट्र राज्यों ने शहरों और नागरिकों, लोक संगीत और लोक कथाओं के साथ अपनी स्थापना की। मध्य युग के बिना परियों की कहानियाँ और लोकगीत क्या होते? यूरोप क्या होता? शायद एक रोमन प्रांत। फिर भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे नामों में वही असीम गहराई है जिसे हम मध्य युग कहते हैं। उन गहराइयों में कई चमकती मछलियां तैरती रहती है, हालांकि हम उन्हें हमेशा देख नहीं पाते। स्नोरी मध्य युग में रहते थे। संत ओलाफ और शार्लेमेन भी रहते थे। रोमियो और जूलियट, जॉन ऑफ आर्क, इवानहो, हेमेलिन के पाइडर और पाइपर और कई शक्तिशाली राजकुमारों और राजसी राजाओं, शूरवीरों और सुंदर युवतियों, गुमनाम रंगीन कांच की खिड़कियों के निर्माताओं और चतुर अंग निर्माताओं का तो कहना ही क्या। और मैंने भिक्षुओं, धर्म योद्धाओं या चुड़ैलों का तो जिक्र ही नहीं किया। आपने पादरी वर्ग का भी उल्लेख नहीं किया है। सही। वैसे ईसाई धर्म नॉर्वे में 11वीं शताब्दी तक नहीं आया था। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि नार्डिक देशों ने एक ही झटके में ईसाई धर्म अपना लिया। प्राचीन मूर्ति पूजक मान्यताएं ईसाई धर्म की सतह के नीचे से बनी रही है और इनमें से कई पूर्व ईसाई तत्व ईसाई धर्म में समाहित हो गए। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियाई क्रिसमस समारोह में ईसाई और पुराने नॉर्स रीति रिवाज आज भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और यहाँ पुरानी कहावत लागू होती है कि विवाहित लोग एक दूसरे के समान हो जाते हैं। क्रिसमस की कुकीज़, क्रिसमस के सूअर के बच्चे और क्रिसमस की शराब पूर्व के 3 बुद्धिमान पुरुषों और बेथलहम की चरनी की याद दिलाने लगती है, लेकिन निस्संदेह ईसाई धर्म धीरे धीरे जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया है। इसीलिए हम आमतौर पर मध्य युग को ईसाई संस्कृति की एकीकृत शक्ति के रूप में देखते हैं। तो फिर सब कुछ निराशाजनक नहीं था। सन 400 के बाद की पहली शताब्दियां बाद में सांस्कृतिक पतन का काल थी। रोमन काल एक समृद्ध संस्कृति थी जिसमें बड़े शहरों में सिंवर, सार्वजनिक स्नानघर और पुस्तकालय थे और गौरवशाली वास्तुकला का तो कहना ही क्या। मध्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों में यह पूरी संस्कृति चरमरा गई थी। इसी तरह इसका व्यापार और अर्थव्यवस्था भी ढह गई। मध्य युग में लोग वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय के माध्यमों से भुगतान करने लगे। अर्थव्यवस्था अब सामंतवाद की विशेषता बन गई थी, जिसका अर्थ था कि कुछ शक्तिशाली कुलीनों के पास जमीन का स्वामित्व था, जिस पर दासों को जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पहली शताब्दियों में जनसंख्या में भी भारी गिरावट आई। प्राचीन काल में रोम में 10 लाख से ज़्यादा निवासी थे, लेकिन सन 600 तक पुरानी रोमन राजधानी की जनसंख्या घटकर 40,000 रह गई, जो पहले की जनसंख्या का एक छोटा सा अंश मात्र थी। इस प्रकार शहर के पूर्व गौरवशाली भव्य भवनों के अवशेषों के बीच एक अपेक्षाकृत छोटी आबादी भटकने के लिए रह गई थी। जब उन्हें निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती थी तो उन्हें आपूर्ति करने के लिए प्रचुर मात्रा में खंडर मौजूद थे। यह स्वाभाविक रूप से आज के समय के लिए बहुत दुख का विषय है। पुरातत्ववेत्ता जो मध्ययुगीन मनुष्य को प्राचीन स्मारकों को अछूता छोड़ते देखना पसंद करते थे, घटना के बाद बेहतर जानना आसान है। राजनीतिक दृष्टिकोण से 4वीं शताब्दी के अंत तक रोमन काल समाप्त हो चुका था। हालांकि रोम के बिशप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च प्रमुख बन गए थे। उन्हें लैटिन में पापा, जिसका अर्थ है वही, की उपाधि पोप दी गई और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाने लगा। इसी प्रकार मध्यकाल के अधिकांश समय में रोम ईसाइयों की राजधानी रहा, लेकिन जैसे जैसे नए राष्ट्र राज्यों के राजा और बिशप अधिकाधिक शक्तिशाली होते गए, उनमें से कुछ ने चर्च की शक्ति का सामना करने का साहस दिखाया। आपने कहा कि चर्च ने एथेंस में प्लेटो की अकादमी बंद कर दी। क्या इसका मतलब यह है कि सभी यूनानी दार्शनिकों को भुला दिया गया है? पूरी तरह से नहीं। अरस्तु और प्लेटो की कुछ रचनाएं ज्ञात थी, लेकिन पुराना रोमन साम्राज्य धीरे धीरे 3 अलग अलग संस्कृतियों में बंट गया। पश्चिमी यूरोप में रोम की राजधानी वाली एक लैटिनकृत ईसाई संस्कृति थी। पूर्वी यूरोप में
कॉन्स्टेंटिनोपोल वाली की राजधानी वाली एक यूनानी ईसाई संस्कृति थी। इस शहर को इसके यूनानी नाम बाइजेंटियम से पुकारा जाने लगा। इसीलिए हम रोमन कैथोलिक मध्य युग के बजाय बाइजेंटियम मध्य युग की बात करते हैं। हालांकि उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व भी रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। मध्य युग के दौरान यह क्षेत्र अरबी भाषा मुस्लिम संस्कृति के रूप में विकसित हुआ। 632 में मुहम्मद की मृत्यु के बाद मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका दोनों इस्लाम के प्रभाव में आ गए। इसके तुरंत बाद स्पेन भी इस्लामी संस्कृति की दुनिया का हिस्सा बन गया। इस्लाम ने मक्का, मदीना, यरूशलेम और बगदाद को पवित्र शहरों के रूप में अपनाया। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अरबों ने प्राचीन हेलेनिस्टिक शहर अलेक्जेंड्रिया पर भी कब्जा कर लिया था। इस प्रकार प्राचीन यूनानी विज्ञान का अधिकांश भाग अरबों को विरासत में मिला। पूरे मध्य युग में सदियों से अरब लोग गणित, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विज्ञानों में अग्रणी थे। आज भी हम अरबी अंकों का प्रयोग करते हैं। कई क्षेत्रों में अरबी संस्कृति ईसाई संस्कृति से श्रेष्ठ थी। मैं जानना चाहती हूँ कि यूनानी दर्शन क्या है। क्या आप एक चौड़ी नदी की कल्पना कर सकती हैं जो कुछ समय के लिए 3 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है और फिर एक बड़ी चौड़ी नदी बन जाती है। फिर आप यह भी देख सकते हैं कि कैसे ग्रीको रोमन संस्कृति विभाजित थी लेकिन 3 संस्कृतियों के माध्यम से बची रही। पश्चिम में रोमन कैथोलिक, पूर्व में बिजान्टिन और दक्षिण में अरबी। हालांकि यह बहुत सरलीकृत है। हम कह सकते हैं कि नव प्लेटोवाद पश्चिम में, प्लेटो पूर्व में और अरस्तु दक्षिण में अरबों को विरासत में मिला। लेकिन तीनों धाराओं में इन सब का कुछ न कुछ अंश मौजूद था। मुद्दा यह है कि मध्य युग के अंत में तीनों धाराएं उत्तरी इटली में एक साथ आई। अरबी प्रभाव स्पेन में अरबों से आया, यूनानी प्रभाव ग्रीस और बिजान्टिन साम्राज्य से। और अब हम पुनर्जागरण की शुरुआत देखते हैं। प्राचीन संस्कृति का पुनर्जन्म। एक अर्थ में प्राचीन संस्कृति अंधकार युग से बच गई थी। अच्छा, ऐसा है। लेकिन हमें घटनाओं के क्रम का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पहले हमें मध्यकालीन दर्शन पर थोड़ी बात करनी चाहिए। मैं अब इस मंच से और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं नीचे जा रहा हूँ। सोफी की आंखें नींद की कमी से भारी थी जब उसने उस अजीब साधु को देखा। सेंट मेरी चर्च के मंच से उतरते हुए उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। अल्बर्टो वेदी रेलिंग की ओर बढ़ा। उसने ऊपर वेदी पर लगे प्राचीन क्रूस को देखा, फिर धीरे धीरे सोफी की ओर बढ़ा। वह बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। उसके इतने करीब होना एक अजीब सा एहसास था। उसके नकाब के नीचे सोफी को गहरी भूरी आंखें दिखाई दी। ये आंखें एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी जिसके बाल काले और दाढ़ी थोड़ी नुकीली थी। उसने सोचा, तुम कौन हो? तुमने मेरी जिंदगी उलट पुलट क्यों कर दी? धीरे धीरे हम एक दूसरे से बेहतर परिचित हो जाएंगे, उसने कहा, मानो उसने उसके विचार पढ़ लिए हो। जब वे वहां साथ बैठे थे तो रंगीन कांच की खिड़कियों से चर्च में आने वाली रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। अल्बर्टो नोक्स ने मध्ययुगीन दर्शन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, मध्यकालीन दार्शनिकों ने यह लगभग मान लिया था कि ईसाई धर्म सत्य है। प्रश्न यह था कि क्या हमें केवल ईसाई धर्म के रहस्योद्घाटन पर विश्वास करना चाहिए या हम तर्क की मदद से ईसाई सत्यों तक पहुंच सकते हैं? यूनानी दार्शनिकों और बाइबल की बातों के बीच क्या संबंध था? क्या बाइबल और तर्क के बीच कोई विरोधाभास था या विश्वास और ज्ञान संगत थे? लगभग पूरा मध्यकालीन दर्शन इसी एक प्रश्न पर केंद्रित था। सोफी ने अधीरता से सिर हिलाया। वह अपनी धर्म की कक्षा में इससे गुजर चुकी थी। हम देखेंगे कि 2 सबसे प्रमुख मध्यकालीन दार्शनिकों ने इस प्रश्न का कैसे समाधान किया और हम संत ऑगस्टीन से शुरुआत कर सकते हैं जो 354 से 430 ईस्वी तक जीवित रहे। इस एक व्यक्ति के जीवन में हम उत्तर प्राचीन काल से लेकर प्रारंभिक मध्य युग तक के वास्तविक परिवर्तनों को देख सकते हैं। ऑगस्टीन का जन्म उत्तरी अफ्रीका के छोटे से शहर टेगास्टे में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में वे अपने अध्ययन के लिए कार्थेज गए थे। बाद में उन्होंने रोम और मिलान की यात्रा की और अपने जीवन के अंतिम वर्ष कार्थेज से कुछ मील पश्चिम में स्थित हिप्पो शहर में बिताए। हालांकि वे जीवन भर ईसाई नहीं रहे। ईसाई बनने से पहले ऑगस्टाइन ने कई अलग अलग धर्मों और दर्शनों का अध्ययन किया। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कुछ समय के लिए वे एक मनीषियन थे।
मनीषीयन एक धार्मिक संप्रदाय था जो उत्तर प्राचीन काल की अत्यंत विशिष्ट विशेषता थी। उनका सिद्धांत आधा धर्म आधा दर्शन था, जो यह मानता था कि संसार अच्छाई और बुराई है, प्रकाश और अंधकार है, आत्मा और पदार्थ के द्वैतवाद से बना है। अपनी आत्मा के साथ मानव जाति पदार्थ की दुनिया से ऊपर उठ सकती है और इस प्रकार अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अच्छाई और बुराई के बीच इस तीखे विभाजन ने युवा ऑगस्टाइन को मानसिक शांति नहीं दी। वे पूरी तरह से उस चीज में उलझे हुए थे जिसे हम बुराई की समस्या कहना पसंद करते हैं। इससे हमारा तात्पर्य इस प्रश्न से है कि बुराई कहाँ से आती है। कुछ समय के लिए वे स्टोइक दर्शन से प्रभावित थे और स्टोइक के अनुसार अच्छाई और बुराई के बीच कोई तीखा विभाजन नहीं था। हालांकि उनका मुख्य झुकाव उत्तर प्राचीन काल के एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन नवप्लाटोनिज्म की ओर था। यही उन्हें यह विचार मिला कि समस्त अस्तित्व प्रकृति में दिव्य है, तो वह एक नियोप्लाटोनिक बिशप बन गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वह पहले ईसाई बने, लेकिन सेंट ऑगस्टाइन का ईसाई धर्म काफ़ी हद तक प्लेटो के विचारों से प्रभावित था और इसीलिए सोफी, आपको यह समझना होगा कि ईसाई मध्य युग में प्रवेश करते ही यूनानी दर्शन में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आता। ग्रीक दर्शन का अधिकांश भाग सेंट ऑगस्टाइन जैसे चर्च के पादरियों के माध्यम से एक नए युग में पहुंचा। क्या आपका मतलब यह है कि संत ऑगस्टाइन आधे ईसाई और आधे नवप्लेटोवादी थे? वह खुद मानते थे कि वह 100% ईसाई है, हालांकि उन्हें ईसाई धर्म और प्लेटो के दर्शन में कोई वास्तविक विरोधाभास नजर नहीं आया। उनके लिए प्लेटो और ईसाई सिद्धांत के बीच समानता इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें लगा कि प्लेटो को पुराने नियम का ज्ञान अवश्य रहा होगा। यह जाहिर है बेहद असंभव, बल्कि हम यह कहें कि संत ऑगस्टाइन ने ही प्लेटो को ईसाई बनाया। इसीलिए उन्होंने दर्शन शास्त्र से जुड़ी हर चीज़ से मुंह नहीं मोड़ा जब वह ईसाई धर्म में विश्वास करने लगा। नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि धार्मिक प्रश्नों में तर्क आपको कितनी दूर तक ले जा सकता है, इसकी एक सीमा होती है। ईसाई धर्म एक दिव्य रहस्य है जिसे हम केवल विश्वास के माध्यम से ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं तो ईश्वर आत्मा को प्रकाशित करेंगे ताकि हम ईश्वर के एक प्रकार के अलौकिक ज्ञान का अनुभव कर सकें। संत ऑगस्टाइन ने अपने भीतर महसूस किया कि दर्शन की एक सीमा है। ईसाई बनने से पहले उन्हें अपनी आत्मा में शांति नहीं मिली थी। वे लिखते हैं, हमारा हृदय तब तक शांत नहीं होता जब तक वह आप में विश्वास न कर ले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लेटो के विचार ईसाई धर्म के साथ कैसे मेल खा सकते हैं। सोफी ने आपत्ति जताई, शाश्वत विचारों का क्या? खैर, संत ऑगस्टाइन निश्चित रूप से मानते हैं कि ईश्वर ने शून्य से संसार की रचना की है और यह एक बाइबिलियन विचार था। यूनानियों को यह विचार पसंद था कि संसार हमेशा से अस्तित्व में था, लेकिन संत ऑगस्टाइन का मानना था कि ईश्वर द्वारा संसार की रचना करने से पहले विचार ईश्वरीय मन में थे। इसीलिए उन्होंने प्लेटोनिक विचारों को ईश्वर में स्थापित किया और इस तरह शाश्वत विचारों के प्लेटोनिक दृष्टिकोण को संरक्षित किया। वह स्मार्ट था, लेकिन यह दर्शाता है कि कैसे न केवल सेंट ऑगस्टाइन बल्कि कई अन्य चर्च पादरियों ने भी यूनानी और यहूदी विचारधारा को एक साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक अर्थ में वे दो संस्कृतियों के थे। ऑगस्टाइन भी बुराई के अपने दृष्टिकोण में नवप्लेटोनिज्म की ओर झुके थे। प्लोटिनस की तरह उनका मानना था कि बुराई ईश्वर की अनुपस्थिति है। बुराई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह ऐसी चीज है जो है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की रचना वास्तव में केवल अच्छाई है। ऑगस्टाइन का मानना था कि बुराई मानव जाति की अवज्ञा से उत्पन्न होती है, या उनके अपने शब्दों में, सद्भावना ईश्वर का कार्य है, दुष्ट इच्छा ईश्वर के कार्य से विमुख होना है। क्या वह यह भी मानते हैं कि मनुष्य में दिव्य आत्मा होती है? हाँ और नहीं। संत ऑगस्टाइन का मानना था कि ईश्वर और संसार के बीच एक अटूट दीवार है। इसमें वे बाइबल के आधार पर दृढ़ता से खड़े हैं और प्लोटिनस के इस सिद्धांत को खारिज करते हैं कि सब कुछ एक है। लेकिन फिर भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है
उनका एक भौतिक शरीर है जो भौतिक संसार का हिस्सा है, जिसे कीड़ा और जंग भ्रष्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पास एक आत्मा भी है जो ईश्वर को जान सकती है। सोफी ने पूछा, जब हम मरते हैं तो आत्मा का क्या होता है? संत ऑगस्टाइन के अनुसार मनुष्य के पतन के बाद पूरी मानव जाति नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी ईश्वर ने निर्णय लिया कि कुछ लोगों को विनाश से बचाया जाना चाहिए। उस स्थिति में भगवान यह निर्णय ले सकते थे कि सभी को बचाया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है, संत ऑगस्टाइन ने इस बात से इनकार किया कि मनुष्य को ईश्वर की आलोचना करने का कोई अधिकार है। उन्होंने रोमियो के नाम पर पौल के पत्र का हवाला देते हुए कहा, हे मनुष्य, तू कौन है जो ईश्वर के विरुद्ध उत्तर देता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वालों से कहे, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? या क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है कि एक ही लादे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो क्या भगवान स्वर्ग में बैठकर लोगों के साथ खेलते हैं और जब वह अपनी किसी रचना से असंतुष्ट होते हैं तो उसे फेंक देते हैं? संत ऑगस्टाइन का कहना था कि कोई भी मनुष्य ईश्वर के उदार का पात्र नहीं है, फिर भी ईश्वर ने कुछ लोगों को दंड से बचाने के लिए चुना। इसीलिए उनके लिए इसमें कोई रहस्य नहीं था कि कौन बचेगा और कौन दंडित होगा। यह पूर्व निर्धारित है। हम पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर हैं। तो एक तरह से वह भाग्य में पुराने विश्वास पर लौट आया, शायद। लेकिन संत ऑगस्टाइन ने मनुष्य की अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने सिखाया कि हमें चुने हुए लोगों में शामिल होने के एहसास के साथ जीना चाहिए। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन ईश्वर ने पूर्वानुमान लगा लिया कि हम कैसे जिएंगे। क्या यह अन्याय नहीं है? सोफी ने पूछा। शुक्रांत ने कहा कि हम सबके पास समान अवसर है, क्योंकि हम सब में एक जैसी समझ है। लेकिन संत ऑगस्टाइन लोगों को दो समूहों में बांटते हैं। एक समूह बच जाता है और दूसरा अभिशप्त। आप सही कह रहे हैं कि सेंट ऑगस्टाइन का धर्मशास्त्र एथेस के मानवतावाद से काफ़ी अलग है, लेकिन सेंट ऑगस्टाइन मानवता को दो समूहों में नहीं बांट रहे थे। वे तो बस मोक्ष और दंड के बाइबल सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने इसे सिटी ऑफ गॉड नामक एक विद्वतापूर्ण कृति में समझाया है। मुझे इसके बारे में बताओ। ईश्वर का नगर या ईश्वर का राज्य, ये शब्द बाइबल और ईसा मसीह की शिक्षाओं से लिए गए हैं। संत ऑगस्टाइन का मानना था कि संपूर्ण मानव इतिहास ईश्वर के राज्य और विश्व के राज्य के बीच संघर्ष है। ये दोनों राज्य एक दूसरे से अलग राजनीतिक राज्य नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी ईश्वर का राज्य कमोवेश चर्च में स्पष्ट रूप से विद्यमान है और विश्व का राज्य राज्य में विद्यमान है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य में, जो संत ऑगस्टाइन के समय पतन की ओर था, फिर भी ईश्वर का राज्य कमोवेश चर्च में स्पष्ट रूप से विद्यमान है और विश्व का राज्य राज्य में विद्यमान है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य में, जो संत ऑगस्टाइन के समय पतन की ओर था, मध्य युग में चर्च और राज्य के बीच वर्चस्व के संघर्ष के साथ यह अवधारणा और भी स्पष्ट होती गई। अब यह कहा जाने लगा कि चर्च के बाहर कोई मोक्ष नहीं है। संत ऑगस्टाइन का ईश्वर का नगर अंततः स्थापित चर्च के समान हो गया। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन तक इस विचार का कोई विरोध नहीं हुआ कि लोग केवल चर्च के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब समझ आ गया। हम यह भी देख सकते हैं कि संत ऑगस्टाइन पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने दर्शन में इतिहास को शामिल किया। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष बिल्कुल भी नया नहीं था। ऑगस्टाइन के लिए नया यह था कि यह संघर्ष इतिहास में घटित हुआ। संत ऑगस्टाइन के कार्यों के इस पहलू में प्लेटो का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। वे इतिहास के उस रेखीय दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रभावित थे जैसा कि हम पुराने नियमों में पाते हैं। यह विचार कि ईश्वर को अपने ईश्वरीय राज्य को साकार करने के लिए संपूर्ण इतिहास की आवश्यकता है। इतिहास मनुष्य के ज्ञानोदय और बुराई के विनाश के लिए आवश्यक है। या जैसा कि संत ऑगस्टाइन ने कहा था कि ईश्वरीय दूरदर्शिता आदम से लेकर अंत समय तक मानव जाति के इतिहास को इस प्रकार निर्देशित करती है मानो यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बचपन से बुढ़ापे तक धीरे धीरे विकसित होता है। सोफी ने अपनी घड़ी देखी। 10 बज गए थे।
उसने कहा, मुझे जल्दी जाना होगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें दूसरे महान मध्यकालीन दार्शनिक के बारे में बताना होगा। क्या हम बाहर बैठेंगे? अल्बर्टो खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेलियां आपस में मिलाई और गलियारे में कदम रखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो या किसी आध्यात्मिक सत्य पर गहन चिंतन कर रहा हो। सोफी उसके पीछे पीछे चली गई। उसे लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सुबह के बादलों को चीरते हुए सूरज अभी तक नहीं निकला था। अल्बर्टो चर्च के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। सोफी सोच रही थी कि अगर कोई वहां आया तो लोग क्या सोचेंगे। सुबह 10 बजे थे। चर्च की बेंच पर बैठना अपने आप में अजीब था और एक मध्ययुगीन साधु के साथ बैठने से तो और भी बुरा लग रहा था। 8 बज चुके हैं, उन्होंने शुरू किया। सेंट ऑगस्टाइन के बाद से लगभग 400 साल बीत चुके हैं और अब स्कूल शुरू हो गए हैं। अब से 10 बजे तक कॉन्वेंट स्कूलों का शिक्षा पर एकाधिकार होगा। 10 से 11 बजे के बीच पहला कैथेड्रल स्कूल स्थापित होगा। उसके बाद दोपहर में पहला विश्वविद्यालय। उसी समय विशाल गोथिक कैथेड्रल का निर्माण होगा। यह चर्च भी 1200 के दशक का है, जिसे हम उच्च गोथिक काल कहते हैं। इस शहर में एक बड़ा कैथेड्रल बनवाना उसके बस की बात नहीं थी। उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। सोफी ने कहा, मुझे खाली चर्चों से नफरत है। आह, लेकिन बड़े गिरजाघर केवल बड़ी सभाओं के लिए ही नहीं बनाए गए हैं। वे ईश्वर की महिमा के लिए बनाए गए थे और अपने आप में एक प्रकार की धार्मिक उत्सव थे। हालांकि इस काल में कुछ और भी हुआ जिसका हम जैसे दार्शनिकों के लिए विशेष महत्व है। अल्बर्टो ने आगे कहा, स्पेन के अरबों का प्रभाव महसूस होने लगा। पूरे मध्य युग में अरबों ने अरस्तु की परंपरा को जीवित रखा और 12वीं शताब्दी के अंत से अरब विद्वान कुलीनों के निमंत्रण पर उत्तरी इटली पहुंचने लगे। इस प्रकार अरस्तु की कई रचनाएं प्रसिद्ध हुई और उनका ग्रीक और अरबी से लैटिन में अनुवाद किया गया। इससे प्राकृतिक विद्वानों में एक नई रुचि पैदा हुई और ईसाई धर्म के रहस्योद्घाटन और यूनानी दर्शन के संबंध में प्रश्न में नई जान आ गई। विज्ञान के मामलों में अरस्तु को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन दार्शनिक अरस्तु पर कब ध्यान देना चाहिए और बाइबल पर कब टिके रहना चाहिए, समझ रही हो ना? सोफी ने सिर हिलाया और भिक्षु बोला, इस काल के सबसे महान और महत्वपूर्ण दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास थे, जो 1225 से 1274 तक जीवित रहे। वे रोम और नेपल्स के बीच बसे एक छोटे से शहर एक्विनो में थे, लेकिन उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी काम किया। मैं उन्हें एक दार्शनिक कहता हूँ, लेकिन वे उतने ही धर्मशास्त्री भी थे। उस समय दर्शन और धर्मशास्त्र में कोई खास अंतर नहीं था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक्विनास ने अरस्तु को उसी तरह ईसाई बनाया जैसे संत ऑगस्टाइन ने प्लेटो को ईसाई बनाया। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में क्या यह अजीब बात नहीं थी कि ईसा से कई 100 साल पहले जीने वाले दार्शनिकों को ईसाई बना दिया गया? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इन 2 महान यूनानी दार्शनिकों को ईसाईकृत करने से हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि उनकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि उन्हें ईसाई धर्म के लिए खतरा नहीं माना गया। एक्विनास उन लोगों में से थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म के साथ संगत बनाने की कोशिश की। हम कहते हैं कि उन्होंने आस्था और ज्ञान के बीच महान संश्लेषण का निर्माण किया। उन्होंने अरस्तु के दर्शन में प्रवेश करके और उनके शब्दों को मानकर ऐसा किया। मुझे माफ़ करना, लेकिन कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे डर है कि आपको इसे और साफ साफ समझाना पड़ेगा। एक्विनास का मानना था कि दर्शन या तर्क हमें जो सिखाते हैं और ईसाई रहस्योद्घाटन या आस्था में हमें जो सिखाती है, उनके बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। ईसाई जगत और दर्शन अक्सर एक ही बात कहते हैं, इसीलिए हम अक्सर उन्हीं सच्चाइयों के आधार पर तर्क कर सकते हैं जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या तर्क हमें यह बता सकता है कि ईश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की या कि यीशु ईश्वर का पुत्र था? नहीं, आस्था के ये तथाकथित सत्य केवल विश्वास और ईसाई रहस्योद्घाटन के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन एक्विनास कई प्राकृतिक धार्मिक सत्यों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। इससे उनका तात्पर्य उन सत्यों से था जिन्हें ईसाई आस्था और हमारे जन्मजात या प्राकृतिक तर्क दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, यह सत्य है कि ईश्वर है। इक्विनास का मानना है कि ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग आस्था और ईसाई रहस्योद्घाटन से होकर जाता है और दूसरा तर्क इंद्रियों से होकर जाता है। इन दोनों में से आस्था और रहस्योद्घाटन का मार्ग निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित है, क्योंकि केवल तर्क पर भरोसा करने से रास्ता भटकना आसान है। लेकिन इक्विनास का कहना है कि अरस्तु जैसे दार्शनिक और ईसाई सिद्धांत के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो क्या हम अरस्तु पर विश्वास करने और बाइबल पर विश्वास करने के बीच चुनाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अरस्तु केवल आधा रास्ता ही तय करते हैं, क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म से रहस्योद्घाटन का पता नहीं था। लेकिन आधा रास्ता तय करना गलत रास्ता अपनाने के समान नहीं है। उदाहरण के लिए, यह कहना गलत नहीं है कि एथेंस यूरोप में है, लेकिन यह विशेष रूप से सटीक भी नहीं है। अगर कोई किताब आपको केवल यह बताती है कि एथेंस यूरोप का शहर है, तो किसी भूगोल की किताब में भी इसे देखना बुद्धिमानी होगी। वहां आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि एथेंस दक्षिणी पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश ग्रीस की राजधानी है। अगर आप भाग्यशाली रहें तो आपको एक्रोपोलिस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जा सकता है। शुक्रांत, प्लेटो और अरस्तु का तो जिक्र ही न करे, लेकिन एथेंस के बारे में पहली जानकारी बिल्कुल सच थी। इक्विनास यह सिद्ध करना चाहते थे कि सत्य केवल एक ही है। इसीलिए जब अरस्तु हमें कोई ऐसी बात बताते हैं जो हमारी बुद्धि हमें सत्य बताती है, तो वह ईसाई शिक्षा के विरुद्ध नहीं होती। हम तर्क और अपनी इंद्रियों के प्रमाण की सहायता से सत्य के एक पहलू तक सफलतापूर्वक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अरस्तु वनस्पति और प्राणी जगत का वर्णन करते समय जिस प्रकार के सत्यों का उल्लेख करते हैं, सत्य का एक और पहलू हमें बाइबल के माध्यम से परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया है। लेकिन सत्य के ये दो पहलू महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में बाइबल और तर्क हमें बिल्कुल एक ही बात बताते हैं, जैसे कि कोई ईश्वर है। बिल्कुल, अरस्तु का दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को मानता था, या एक औपचारिक कारण को जो सभी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को चलाता है। लेकिन उन्होंने ईश्वर का कोई और विवरण नहीं दिया। इसके लिए हमें पूरी तरह बाइबल और ईसा मसीह की शिक्षाओं पर निर्भर रहना होगा। क्या यह पूरी तरह निश्चित है कि ईश्वर है? जाहिर है, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन हमारे समय में भी ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि मानवीय तर्क निश्चित रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नकारने में सक्षम नहीं है। इक्विनास इससे भी आगे गए। उनका मानना था कि अरस्तु के दर्शन के आधार पर ईश्वर की अस्तित्वता को सिद्ध कर सकते हैं। उनका मानना था कि अरस्तु के दर्शन के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। इतना खराब भी नहीं। उनका मानना था अपनी बुद्धि से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज का एक औपचारिक कारण जरूर होगा। ईश्वर ने स्वयं को बाइबल और तर्क दोनों के माध्यम से मानव जाति के सामने प्रकट किया है। इस प्रकार आस्था का धर्मशास्त्र और प्राकृतिक धर्मशास्त्र दोनों मौजूद है। नैतिक पहलू के बारे में भी यही बात लागू होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर हमें कैसे जीना चाहता है, लेकिन ईश्वर ने हमें एक विवेक भी दिया है जो हमें प्राकृतिक आधार पर सही और गलत में अंतर करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार नैतिक जीवन के दो मार्ग भी हैं। हम जानते हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाना गलत है, भले ही हमने बाइबल में यह न पढ़ा हो कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ व्यवहार करें। यहाँ भी सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बाइबल की आज्ञा का पालन करना है। मुझे लगता है अब मैं समझ गई, सोफी ने कहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बिजली देखकर और गड़गड़ाहट सुनकर जान लेते हैं कि तूफान आ रहा है। बिल्कुल सही, हम अंधे होकर भी गड़गड़ाहट सुन सकते हैं और बहरे होकर भी बिजली देख सकते हैं। बेशक, अगर हम देख और सुन दोनों सकें तो यह सबसे अच्छा है, लेकिन हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसके विपरीत दोनों प्रभाव एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। मैं समझ गई। मुझे एक और तस्वीर जोड़ने दीजिए। अगर आप जॉन स्निकबेक का उपन्यास ऑफ माइस एंड मेन पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए मैंने वास्तव में इसे पढ़ा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लेखक के बारे में उसकी रचनाएं पढ़कर कुछ जान गए हैं?
किताब? मुझे पता है कि एक व्यक्ति ने इसे लिखा है। क्या आप उसके बारे में बस इतना ही जानते हैं? ऐसा लगता है कि वह बाहरी लोगों की परवाह करता है। जब आप स्टाइनबेक की रचना इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको स्टाइनबेक के स्वभाव के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन आप लेखक के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आप ऑफ माइस एंड मेन पढ़कर बता सकते हैं कि लेखक ने इसे लिखते समय कितने साल की उम्र में लिखा होगा? वह कहाँ रहता था या उसके कितने बच्चे थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह जानकारी आपको जॉन स्टाइनबेक की जीवनी में मिल सकती है। केवल जीवनी या आत्मकथा में ही आप स्टाइनबेक से बेहतर परिचित हो सकते हैं। यह सच है। परमेश्वर की सृष्टि और बाइबल के साथ भी कमोवेश यही बात है। हम प्राकृतिक संसार में विचरण करके ही पहचान सकते हैं कि परमेश्वर है। हम आसानी से देख सकते हैं कि वह फूलों और जानवरों से प्रेम करता है, अन्यथा उसने उन्हें बनाया ही न होता। लेकिन परमेश्वर अर्थात व्यक्ति के बारे में जानकारी केवल बाइबल में या यदि आप चाहे तो परमेश्वर की आत्मकथा में ही मिलती है। आप उदाहरण ढूंढने में अच्छे हैं। पहली बार अल्बर्टो बिना उत्तर दिए बस वहीं बैठा सोचता रहा। क्या इन सब का हिल्डे से कोई संबंध है? सोफी खुद को पूछने से रोक नहीं सकी। हमें नहीं पता कि हिल्डे नाम की कोई चीज है भी या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई उसके सबूत हर जगह लगा रहा है। पोस्ट कार्ड, एक रेशमी दुपट्टा, एक हरा बटुआ और एक मोजा। अल्बर्टो ने सिर हिलाया और ऐसा लग रहा है जैसे हिल्डे के पिता ही तय कर रहे हैं कि वे कितने सुराग लगाएंगे। उसने कहा, फिलहाल हमें बस इतना पता है कि कोई हमें ढेर सारे पोस्ट कार्ड भेज रहा है। काश वो अपने बारे में भी कुछ लिखता, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो 11:15 बज रहे हैं। मुझे मध्यावधि चुनाव खत्म होने से पहले घर पहुंचना होगा। मैं बस कुछ शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैसे एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को उन सभी क्षेत्रों में अपनाया जहां यह चर्च के धर्मशास्त्र से टकराता नहीं है। इनमें उनका तर्कशास्त्र, उनका ज्ञान का सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण उनका प्राकृतिक दर्शन शामिल था। क्या आपको याद है, उदाहरण के लिए अरस्तु ने जीवन के प्रगतिशील पैमाने का वर्णन कैसे किया था? पौधों और जानवरों से मनुष्य को क्या लाभ होगा? सोफी ने सिर हिलाया। अरस्तु का मानना था कि यह पैमाने एक ऐसे ईश्वर को दर्शाता है जो एक प्रकार से अस्तित्व की अधिकतम सीमा का निर्माण करता है। इस योजना को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ संरेखित करना कठिन नहीं था। एक्विनास के अनुसार पौधों और जानवरों से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य से फरिश्तों तक और फरिश्तों से ईश्वर तक अस्तित्व का एक क्रमिक स्तर है। जानवरों की तरह मनुष्य के पास भी एक शरीर और एक संवेदी अंग होते हैं, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि भी होती है जो उसे तर्क करने में सक्षम बनाती है। स्वर्गदूतों के पास इंद्रियों वाला कोई शरीर नहीं होता, इसीलिए उनमें सहज और तत्काल बुद्धि होती है। उन्हें मनुष्य की तरह विचार करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें तर्क वितर्क करके निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं होती। वे वह सब कुछ जानते हैं जो मनुष्य जान सकता है, बिना हमारी तरह चरणबद्ध तरीके से सीखे। और चूंकि स्वर्गदूतों का कोई शरीर नहीं होता, इसीलिए वे कभी मर नहीं सकते। वे ईश्वर की तरह शाश्वत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक बार ईश्वर ने बनाया था, लेकिन उनका कोई शरीर नहीं है जिससे उन्हें एक दिन विदा होना पड़े, इसीलिए वे कभी नहीं मरेंगे। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोफी, फरिश्तों से ऊपर ईश्वर राज करता है। वह सब कुछ देख सकता है और जान सकता है, एक ही सुसंगत दृष्टि में। अब वह हमें देख सकता है। हाँ, शायद वह कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। ईश्वर के लिए समय का अस्तित्व नहीं है जैसा कि हमारे लिए है। हमारा अभी ईश्वर का अभी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कई सप्ताह बीत जाते हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर के लिए भी बीत जाएं। यह तो बहुत डरावना है, सोफी चिल्लाई। उसने अपना हाथ अपने मुंह में रख लिया। अल्बर्टो ने उसकी तरफ देखा और सोफी बोली, कल मुझे हिल्डे के पिता का एक और कार्ड मिला। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि भले ही सोफी को 1-2 हफ्ते लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी उतना ही समय लगेगा। यह लगभग वैसा ही है जैसा आपने कहा था भगवान के बारे में। भूरे रंग के नीचे अल्बर्टो के चेहरे पर अचानक एक त्योरी चढ़ते सोफी देख सकती थी। से अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सोफी को अल्बर्टो की बात समझ नहीं आई।
वह आगे बोला, दुर्भाग्यवंश इक्विनास ने भी महिलाओं के बारे में अरस्तु के दृष्टिकोण को अपनाया। आपको शायद याद होगा कि अरस्तु का मानना था कि एक महिला कमोवेश एक अपूर्ण पुरुष होती है। उसका यह भी मानना था कि बच्चे केवल पिता के गुणों को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक महिला निष्क्रिय और ग्रहणशील होती है जबकि पुरुष सक्रिय और रचनात्मक होता है। इक्विनास के अनुसार ये विचार बाइबल के संदेश के साथ मेल खाते थे, जो हमें बताता है कि एक स्त्री आदम की पंसली से बनी है। बकवास। यह जानना दिलचस्प है कि एक स्तनधारियों के अंडों की खोज 1827 तक नहीं हुई थी, इसीलिए शायद यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था कि लोग सोचते थे कि प्रजनन में रचनात्मक और जीवनदायी शक्ति पुरुष ही है। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि इक्विनास के अनुसार केवल प्रकृति सत्ता के रूप में ही स्त्री पुरुष से निम्न है। स्त्री की आत्मा पुरुष की आत्मा के बराबर है। स्वर्ग में लिंगों की पूर्ण समानता है, क्योंकि सभी भौतिक लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं। यह तो कोई सांत्वना नहीं है। क्या मध्य युग में कोई महिला उस उम्र में दार्शनिक नहीं थी? मध्य युग में चर्च के जीवन पर पुरुषों का भारी प्रभुत्व था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि महिला विचारक नहीं थी। में से एक थी बिजेन की हिल्डेगार्ड। सोफी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या उसका हिल्डे से कोई संबंध है? क्या सवाल है। हिल्डेगार्ड 1098 से 1179 तक राइन घाटी में एक नन के रूप में रही। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने उपदेशक, लेखिका, चिकित्सक, वनस्पति शास्त्र और प्रकृतिवाद के रूप में काम किया। वह इस बात का उदाहरण है कि मनुष्य युग में महिलाएं अक्सर अधिक व्यवहारिक, यहाँ तक कि अधिक वैज्ञानिक होती थी। लेकिन हिल्डे का क्या? यह एक प्राचीन ईसाई और यहूदी मान्यता थी कि ईश्वर केवल मनुष्य नहीं है, वह इसका एक स्त्री पक्ष या माँ प्रकृति भी है। स्त्रियां भी ईश्वर के स्वरूप में रची गई है। ग्रीक में ईश्वर के इस स्त्री रूप को सोफिया कहा जाता है। सोफिया या सोफी का अर्थ है ज्ञान। सोफी ने हार मानकर सिर हिलाया। किसी ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई और उसने कभी पूछा भी क्यों नहीं। अल्बर्टो ने आगे कहा, सोफिया या ईश्वर की माँ का मध्य युग में यहूदियों और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों के लिए एक खास महत्व था। पश्चिम में उसे भुला दिया गया था, लेकिन हिल्डेगार्ड का आगमन हुआ। सोफिया उसे एक स्वप्न में दिखाई दी। उसने कीमती रत्नों से सजी एक सुनहरी अंगरखी पहन रखी थी। सोफी खड़ी हो गई। सोफी ने एक स्वप्न में खुद को हिल्डेगार्ड के सामने प्रकट कर दिया था। शायद मैं हिल्डे के सामने प्रकट हो जाऊं। वह फिर बैठ गई। तीसरी बार अल्बर्टो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन अब 11 बज चुके हैं। आपको घर जाना होगा और हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको पुनर्जागरण पर एक बैठक में बुलाऊंगा। हरमीज आपको बगीचे में ले जाएगा। यह कहते हुए वह अजीब भिक्षु उठा और चर्च की ओर चल पड़ा। सोफी वहीं रुकी रही। हिल्डेगार्ड और सोफिया हिल्डे और सोफी के बारे में सोचती रही। अचानक वह उछल पड़ी और भिक्षु वेशधारी दार्शनिक के पीछे दौड़ी और पुकारने लगी, क्या मध्य युग में भी कोई अल्बर्टो था? अल्बर्टो ने अपनी गति कुछ धीमी की, अपना सिर थोड़ा घुमाया और कहा, इक्विनास के एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र शिक्षक थे जिनका नाम अल्बर्ट द ग्रेट था। ऐसा कहकर उसने अपना सिर झुकाया और सेंट मेरी चर्च के दरवाजे से गायब हो गया। सोफी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। वह उसके पीछे चर्च में चली गई, लेकिन अब वह पूरी तरह खाली था। क्या वह फर्श से गायब हो गया था? चर्च से निकलते समय उसकी नज़र मैडोना की एक तस्वीर पर पड़ी। वह उसके पास गई और उसे गौर से देखा। अचानक उसे मैडोना की आंख के नीचे पानी की एक छोटी सी बूंद दिखाई दी। क्या वह आंसू थे? सोफी चर्च से बाहर निकली और जल्दी से जोआना के पास आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।